अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। आज की रेसिपी है भिंडी पकोड़ा की। वैसे तो आपने हर तरह के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन यकीनन भिंडी पकोड़ा नहीं खाया होगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी भिंडी पकोड़ा की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो आपने अभी तक नहीं ट्राई की होगी, लेकिन इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप इसे एक दफ़ा बनाने के बाद रोज़ रोज़ बनाया करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो भिंडी पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भिंडी को वॉश करके इसे ड्राई कर लिया है। भिंडी को अच्छे से ड्राई करना है। तो अब मैं इसे कट कर लूँगी। भिंडी का जस्ट ये वाला पार्ट रिमूव कर रही हूँ और अब इसे दरमियान से कट लगा लूँगी और इसके सीड रिमूव कर लूँगी। नाइफ़ की मदद से इजीली रिमूव हो जाते हैं और आप हाथ की मदद से भी बीज को निकाल सकते हैं। जिस तरह से करेले को कट करके इसके सीड निकालते हैं, इसी तरह से रिमूव करने हैं। और ये देखें कितनी आसानी से बीज निकल आए हैं। बाकी के भी इसी तरह से निकाल लूँगी और ये देखें बाकी के बीज भी इसी तरह से निकाल लिए हैं। तो अब मैं इनकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। फिलिंग के लिए मैंने लिया है कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी क्वार्टर टी स्पून, काली मिर्च पाउडर क्वार्टर टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। अब इन तमाम स्पाइसेस को बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इसी से मैं भिंडी की फिलिंग करूँगी। जब ये फ्राई होंगी तो भिंडी का टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा। आप चाहें तो चिकन कीमा की फिलिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होती है। मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं ये मसाला भिंडी के अंदर अच्छे से लगा लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ये मसाला इस पर लगाना है। थोड़ा सा मसाला लिया है और अच्छे से फिलिंग कर ली है। बाकी की भिंडियों की भी इसी तरह से फिलिंग कर लूँगी। बाकी की भिंडियों की भी फिलिंग अच्छे से हो गई है और ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही हैं। तो अब मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून बेसन और इसमें सिर्फ 3 मसाले ऐड करूँगी। पहले इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर और फिर इसमें जाएगा ज़ीरा और फिर नमक। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लूँगी और बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि बेसन की कोई भी गुठली ना रहे। और कुछ इस तरह का होना चाहिए बैटर, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनी। बैटर भी बिल्कुल तैयार है। ऑयल को गरम कर लिया है। तो अब भिंडी को कर लूँगी फ्राई। भिंडी को पहले इस बैटर में डिप करूँगी और फिर इसे कर लूँगी फ्राई। आप एक दफ़ा तो इस भिंडी को ज़रूर फ्राई करें। आप एक दफ़ा भिंडी पकोड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये भिंडी पकोड़ा बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं। इन्हें मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है ताकि भिंडी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और मज़ेदार सा भिंडी पकोड़ा तैयार है। तो अब इसे निकाल लूँगी और ये देखिए कितने मज़ेदार सा लग रहा है। बाकी की भिंडी भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। भिंडी पकोड़ा का टेस्ट और खुशबू दोनों ही लाजवाब हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपकी फेवरेट होने वाली है और साथ ही साथ बाकी सबकी भी फेवरेट हो जाएगी। बाकी की भिंडी पकोड़ा भी तैयार हैं, इन्हें भी निकाल लूँगी। भिंडी पकोड़ा को सर्व कर रही हूँ प्लेट में और ये देखें कितने मज़ेदार सा भिंडी पकोड़ा बना है। देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।